क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाग 21। तो आइए हम लोग जानते हैं भाग 21 में क्या है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से लेके 392 तक है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो कि आर्टिकल 369 से लेके 392 तक है। ठीक, आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष उपबंध, आर्टिकल 370 में ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में जो है विशेष उपबंध, जो कि 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और इसको लद्दाख में जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, 2019 में। ठीक है, और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है संविधान में, जो कि 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया है। अब आर्टिकल 371 में क्या है। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संदर्भ में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के संदर्भ में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया आर्टिकल 371 में। अब देखेंगे आर्टिकल 371A। इसमें नागालैंड के संदर्भ में विशेष उपबंध बनाए गए। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वनडे में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन और बाकी एग्जामों में जो थोड़ा टफ होते हैं उसमें ये चीज पूछा जाता है। मतलब मिलान के उससे दे दिया जाता है, इधर आर्टिकल रहेंगे और इधर राज्य दिए होंगे और आपको मिलाना होगा। आर्टिकल 371A में नागालैंड के संदर्भ में विशेष उपबंध है। ठीक है, आर्टिकल 371B में जो है असम राज्य के संदर्भ में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371C में मणिपुर राज्य के संदर्भ में विशेष उपबंध बताया गया है। आर्टिकल 371 में मणिपुर के संदर्भ में बताया गया है। आर्टिकल 371B में असम राज्य के और ए नागालैंड, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब थोड़ा नागालैंड वाला, नागालैंड के संदर्भ में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371D में जो है आंध्र प्रदेश के संदर्भ में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371D में आंध्र प्रदेश राज्य के संदर्भ में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371E, इसमें आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में विशेष उपबंध है। आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया किस आर्टिकल में। आर्टिकल 371E में बताया गया है। अब देखेंगे आर्टिकल 371F, इसमें सिक्किम के संदर्भ में विशेष उपबंध बताया है। सिक्किम राज्य के संदर्भ में विशेष उपबंध, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 371G में जो है मिजोरम के संदर्भ में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371G मिजोरम के संदर्भ में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371H, इसमें अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में विशेष उपबंध दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 371I, ये भी इम्पोर्टेंट है, गोवा के संदर्भ में जो है विशेष उपबंध है। ठीक है, आर्टिकल 371I, इसमें गोवा के संदर्भ में विशेष, ए में नागालैंड है, बी में क्या कहते हैं असम है, और क्या कहते हैं सी में मणिपुर है, डी में क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश है, और ई में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय के बारे में बताया गया, विश्वविद्यालय के बारे में। एफ में सिक्किम राज्य है, जी में मिजोरम के बारे में विशेष उपबंध है, एच में अरुणाचल प्रदेश और आई में गोवा। गोवा भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
हमारा भाग 21 खत्म हो गया है, तो आइए हम लोग अब जानते हैं भाग 22 के बारे में। तो भाई भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ठीक है, भाग 22 जो है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में, जो कि आर्टिकल 393 से लेके 395 तक है। तो आर्टिकल 393 में क्या बोल रहा है कि इसमें संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। आर्टिकल 393 में जो है इसमें संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया। क्या बताया है कि भारत का संविधान ये संक्षिप्त नाम है। ठीक, आर्टिकल 394 क्या कह रहा है कि निम्न अनुच्छेद जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिस दिन हमारा संविधान जो है अधिकृत हुआ था। ठीक है, निम्न अनुच्छेद, जो अनुच्छेद अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो अनुच्छेद जो है वो हमारे 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान अधिकृत हुआ था, उस दिन ही लागू हो गए थे। वो कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 5, ठीक, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392 और आर्टिकल 393 ये भी, और आर्टिकल 394 जिसके बारे में अभी मैं बता रही हूँ आपको। आर्टिकल 393 ये भी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। और अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि अन्य जो सभी बचे अनुच्छेद हैं वो क्या कहते हैं। हमारा 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उस दिन बाकी अनुच्छेद जो है वो लागू हुए थे। जो बाकी के मतलब जो 394 में जितने अभी अनुच्छेद मैंने आपको बताए वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, और अन्य जो भी हमारे संविधान में अनुच्छेद है वो सभी जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 उस दिन लागू हुए थे। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे, हमारा संविधान में जितने भी अनुच्छेद थे और जितने भी भाग थे वो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब हम लोग गैर संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।